लंबे अरसे के बाद बीजेपी के विधायक दल का नेता चंदन क्यारी के विधायक अमर बावरी को, जबकि मांडू के विधायक जयप्रकाश भाई पटेल को सचेतक बनाया है। पार्टी की ओर से विधायक दल और सचेतक को लेकर अब झारखंड विधानसभा को सूचित किया जाएगा। राज्य की सबसे बड़ी विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी को इन दिनों बाहरी नेताओं का सहारा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी को अपने पार्टी के नेताओं से ज़्यादा बाहर से आए पार्टी में शामिल हुए नेताओं पर भरोसा दिखाई देता है। झारखंड में कुछ ऐसी ही नज़ारा इन दिनों दिखाई दे रहा है। झारखंड के नए प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी झारखंड विकास मोर्चा से वापस लौटे हुए बीजेपी के पुराने सिपाही हैं, लेकिन जिस तरह से बाबूलाल मरांडी ने 14 वर्षों तक संघर्ष किया और उसके बाद से 2020 में बाबूलाल मरांडी शामिल हुए, लेकिन शामिल होने के साथ ही उनको विधायक दल का नेता चुन लिया गया। विधायक दल का नेता चुनने पर कई लोगों ने सवाल खड़े किए और जिस तरह से सवाल यहाँ पर खड़े हुए, ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि बाबूलाल मरांडी जब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए और अपनी पार्टी को मर्ज कराया, उसके बाद से विधायक दल का नेता उन्हें चुन लिया गया, लेकिन विधानसभा में उनको मान्यता नहीं मिल सकी। लिहाजा पार्टी ने एक बार फिर उनको मौका देते हुए झारखंड बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया है। झारखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में बाबूलाल मरांडी इन दिनों संकल्प सभाएं कर रहे हैं। संकल्प यात्रा के दौरान वो सभी विधानसभाओं में जाकर जनसभाएं कर रहे हैं और ऐसी स्थिति में हेमंत सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं। आदिवासी चेहरे के सवाल पर बाबूलाल मरांडी को बीजेपी में शामिल किया गया था। बीजेपी को आदिवासी मतों का फायदा होगा, ये बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व को दिखाई दे रहा था। ऐसी स्थिति में बाबूलाल मरांडी संथाल के इलाके में और कोल्हान के इलाके में कितना बड़ा प्रभाव डाल पाते हैं, क्योंकि इन्हीं दो इलाकों में आदिवासियों की ज़्यादा पकड़ है और आदिवासी मतदाताओं की बहुलता होने के कारण यहाँ पे इन दोनों स्थानों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस ने कई सीटें जीती हैं। जहां कोल्हान में केवल बीजेपी के पास 2 सीटें हैं, वहीं संथाल में बीजेपी के पास मात्र 4 सीटें हैं। आदिवासी चेहरे के सवाल पर बाबूलाल मरांडी को आदिवासी मतदाताओं का वोट मिलने के दावे के साथ पार्टी में शामिल किया गया था और उनको विधायक दल का नेता बनाया गया। उसके बाद से विधायक दल के मान्यता नहीं मिलने पर उनको बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष भी बना दिया गया है। यानी कहा जाए कि बीजेपी ने एक बार फिर अपने पुराने लोगों के बजाय पार्टी में नए लोगों को ज़्यादा तरजीह दे रही है। बाबूलाल मरांडी के ऊपर सारी जिम्मेवारी सौंपकर केंद्रीय नेतृत्व यह सोच रहा है कि आदिवासी मतदाताओं का उसे फ़ायदा होगा। यही सवाल अब भाजपा विधायक दल के नेता को लेकर भी है। जब बाबूलाल को मान्यता नहीं मिली विधायक दल के नेता के रूप में, तो ऐसी स्थिति में उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया और जब विधायक दल का नेता के सवाल पर अब पहले जयप्रकाश भाई पटेल को, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा से बीजेपी में शामिल हुए हैं, उनको बनाने का प्रयास किया गया, लेकिन उन पर आम सहमति होती हुई नहीं दिखाई दी और जिस तरह से स्वर्ण जाति के विधायकों ने आपत्ति जताई और जिस तरह से उनका विरोध किया गया, उसके बाद से लगा कि बीजेपी के अंदर सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। लेकिन इस बढ़ती दरार को पाटने के लिए केंद्रीय नेतृत्व ने अमर बावरी को आगे कर दिया। अमर बावरी को आगे करने का यह भी संदेश था कि वो दलित समाज से आते हैं और अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित 9 सीटों में उनको चेहरा बनाकर बीजेपी घूमेगी और यही तमाम कोशिशें बीजेपी की ओर से हो रही है। लेकिन अमर बावरी बीजेपी में पुराने नहीं हैं, बल्कि इस बार पहली बार बीजेपी के टिकट पर वो जीत कर आए हैं। हालांकि उनका भी पुराना रिश्ता बाबूलाल मरांडी की पार्टी झारखंड विकास मोर्चा से था, लेकिन उन्होंने दल को तोड़कर बीजेपी में शामिल होने की हिमाकत पिछले ही सरकार में की थी और ऐसी स्थिति में बाबूलाल मरांडी के नहीं चाहने के बावजूद भी अमर बावरी को विधायक दल का नेता बनाया गया। कारण साफ था दलित मतदाताओं का फोकस बीजेपी की ओर करना और यही कारण है कि अमर बावरी को एक बार विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। यही बात
अब कुर्मी मतदाताओं को लेकर भी थी। आदिवासी समुदाय के बाद सबसे बड़ा समुदाय कुर्मी समुदाय है, जो झारखंड में प्रभावी मतदाता है। इस प्रभावी मतदाता को अपनी ओर खींचने के लिए बाबूलाल मरांडी की पार्टी बीजेपी ने जिस तरह से जयप्रकाश भाई पटेल को पहले आगे किया था, और ये चर्चा चली थी कि बाबूलाल की बजाय अब जयप्रकाश भाई पटेल विधायक दल के नेता बनेंगे, लेकिन उनको पार्टी के अंदर सहमति नहीं मिलने के बाद उनको सचेतक बना दिया गया। झारखंड मुक्ति मोर्चा से लंबा संघर्ष करने वाले और लंबे उनके पिता जिस तरह से लंबे कदकाठी की झारखंड आंदोलन में पकड़ रखते थे, उसके बाद से वो अपने जीवन भर झारखंड मुक्ति मोर्चा का उन्होंने साथ निभाया। उसके बाद से जयप्रकाश भाई पटेल झारखंड मुक्ति मोर्चा के टिकट पर ही 2014 में चुनाव जीते थे और 2013 के वो हेमंत सोरेन की सरकार में मंत्री भी थे। ऐसी स्थिति में यह कहा जा सकता है कि जब अब बातें हो रही हैं तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं को यह बात काफ़ी चुभ रही है कि पार्टी में पुराने समर्पित निष्ठावान कार्यकर्ताओं और पंचशील पर काम करने वाले लोगों का अब क्या होगा। पंचनिष्ठा को जिन लोगों ने गुरु मंत्र माना है, उन भाजपाइयों का क्या होगा। आखिर ये भाजपाइयों को क्यों नहीं मौका मिला। आखिर भाजपा विधायक दल के नेता पार्टी से दूसरी पार्टी से आए हुए नेता बने, उसके बाद से सचेतक दूसरी पार्टी से आए हुए यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा से आए जयप्रकाश भाई पटेल बने और प्रदेश अध्यक्ष खुद बाबूलाल मरांडी ने लंबा संघर्ष बीजेपी के खिलाफ किया था और उसके बाद से वो जो पार्टी में शामिल हुए तो उनको मौका दिया गया। अब बीजेपी के कार्यकर्ता यह सोच रहे हैं और सोचने को मजबूर हैं कि पार्टी समर्पित और निष्ठावान कार्यकर्ताओं को शायद तरजीह नहीं देती है, और यही कारण रहा है कि अब बीजेपी बाहरी लोगों पर ज़्यादा भरोसा जता रही है, वहीं अपने लोगों पर उसका विश्वास कम होता जा रहा है। ऐसे में कार्यकर्ता न केवल चिंतित हैं बल्कि अंदर ही अंदर एक आग सुलग रही है, जो आग कभी भी ज्वाला का रूप ले सकती है। मुखर संवाद के लिए रांची से अशोक कुमार की रिपोर्ट।